पुलवामा अटैक कांड में जो हमारी सेना की जवान, हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं, क्या उनका आतंक मारने वाला कौन है? आरडीएक्स कहां से आया, वो गाड़ी कहां से आया, मैं पूछना चाहता हूं। और आज देख लीजिए, आज किसानों ने दिखा दिया कि मैं ही जवान हूं और मैं ही किसान हूं। ये ना 44 के करीब में जो जवान शहीद हुए थे, उसमें एक भी नेता का बेटा है क्या? कोई नहीं होगा। ये किसान का बेटा है और किसान का भाई है। वही किसान आज सड़क पर अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन कर रहा है, मजबूरी में आंदोलन कर रहा है, क्योंकि उसके गले में फांसी को फंदा डाल दिया गया है, उसके ऊपर ये काला कानून ला दिया गया है, उसकी जमीन छीनने के लिए काला कानून ला दिया गया है, मंडी खत्म करने के लिए काला कानून ला दिया गया है। इसलिए किसान सड़क पर है। और एक कहावत है कि जब दशरथ मांझी ने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। युवा जब रोजगार मांगते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े गैंग कहती है सरकार। जब एनआरसी पर लोग महिलाएं धरना प्रदर्शन करती है तो उनको पाकिस्तान प्रस्त बोला जाता है। ये सरकार बांट रही है भाई, हम नहीं बांट रहे। हम तो ये सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि जो तुमने कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। जो तुम कर रहे हो किस देश के आम नागरिक के साथ, किसानों के साथ, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अडानी अंबानी से ज्यादा वोट हम लोगों ने दिया है, क्योंकि इस देश में अडानी का एक का वोट का कीमत और इस देश का गरीब किसान का वोट का कीमत बराबर है। हम लोगों ने तुमको वोट दिया और तुम हमारी काम नहीं करके बल्कि दो चार चंद पूंजियों को फायदा पहुंचाने के लिए और 2.25 आंख वाले कामदेव बाबा, रामदेव बाबा के फायदा पहुंचाने के लिए देश के किसानों को तुम गिरवी रखना चाहते हो। आज बात करेंगे पुलवामा में जो 44 जवानों की शहादत हुई थी उस पर, क्योंकि आज का आंदोलन 44 जवानों की शहादत को समर्पित कर दिया गया है। जिस तरह से स्टेज पर तमाम पूर्व सैनिक के लोग बैठे हुए हैं, इसे आप कैसे देखते हो? किसी को टीआरपी मिली, किसी के चुनाव में जीत मिली और देश के लोगों को तिरंगे में लिपटे हुए शहीद के लाश मिले। और मैं उनको पुलवामा अटैक कांड में शहीद हुए हमारे भाइयों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज देश की जनता और देश के लोग पूछ रहे हैं कि जो पुलवामा अटैक कांड में जो हमारी सेना की जवान, हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं, क्या उनका आतंक मारने वाला कौन है? आरडीएक्स कहां से आया, वो गाड़ी कहां से आया, मैं पूछना चाहता हूं। और आज देख लीजिए, आज किसानों ने दिखा दिया कि मैं ही जवान हूं और मैं ही किसान हूं। ये लोग जो हमको आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, ये लोग देशद्रोही है, क्योंकि ये लोग तिरंगे का अपमान करवाने के लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए किसी हद तक गुजर सकते हैं, गंदी राजनीति कर सकते हैं। आपने 26 जनवरी को देख लिया और बंगाल में भी देख रहे हैं। और आज तिरंगा इस स्टेज से हम लोगों ने संदेश दिया है कि आज से अटैक जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, आप बताइए ना, 44 के करीब में जो जवान शहीद हुए थे, उसमें एक भी नेता का बेटा है क्या? कोई नहीं होगा। ये किसान का बेटा है और किसान का भाई है। वही किसान आज सड़क पर अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन कर रहा है। अब बनारस में इसी तरीके से 2 जवान शहीद हुए थे, अभी तक उनका स्मारक नहीं बना। मोदी जी, आपका कहां गया देश से जवानों से प्यार? कहां गया आपका किसानों से प्यार? आज किसान भी रोड पर है, जवान भी रोड पर है और देश का जवान पूर्व सैनिक किसानों के समर्थन में बैठा हुआ है। देश के महात्मा गांधी की पोती भी कल आकर समर्थन दे दी। लेकिन ये मोदी जी किस घमंड में चूर है, किसानों की मांग क्यों नहीं मान रहे हैं? लेकिन फिर भी हमारा संदेश आज श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और कैंडल मार्च करेंगे। फिर सरकार को संदेश जाएगा कि ये सरकार हमारी मांग को पूरी करे, नहीं तो 18 फरवरी को पूरे देश के एक एक रेलवे चक्का जाम होगा। और उस चक्का जाम से यह संदेश दिया जाएगा कि देखिए, एक दिन चक्का जाम करने से आम नागरिक को कितना परेशानी है, सरकार को कितना परेशानी है। लेकिन किसानों का चक्का जाम 6 महीने से हुआ है, उसका खेत में अनाज नहीं हो रहा है, व्यापारी छोड़कर आया हुआ है, मंडी छोड़कर आया हुआ है। आप बताइए उसका कितना नुकसान हुआ होगा। किसान यहाँ पर खुली आसमान के नीचे शौक से आंदोलन नहीं कर रहा है, मजबूरी में आंदोलन कर रहा है, क्योंकि उसके गले में फांसी को फंदा डाल दिया गया है, उसके ऊपर ये काला कानून ला दिया गया है, उसकी जमीन छीनने के लिए काला कानून ला दिया गया है, मंडी खत्म करने के लिए काला कानून ला दिया गया है। इसलिए किसान सड़क पर है। और एक कहावत है
कि जब दशरथ मांझी ने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसी तरीके से यह किसान आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता है और एमएसपी पे कानून नहीं बन जाता है। हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि शहादत जैसे यहाँ 40 किसानों की मतलब किसानों की जान गई थी, अब 200-250 कितने हैं, तो उन्होंने कहा था कि ऐसे साल में जो है मरते रहते हैं लोग, तो उनको क्या उसमें क्या बोलेंगे? आपने देखा होगा जो देशभक्त चैनल अपने आप को बताते थे उसका टीआरपी आप बढ़ाने के लिए देश के जब सेना जवान शहीद हुए थे तो उसमें जश्न मना रहा था। तिरंगा किसानों को अपमान करने के लिए 26 जनवरी में इन्होंने अपमान करवा दिया तिरंगा का। उसी तरीके से ये जो हरियाणा का कृषि मंत्री है वो देशद्रोही है, देश का अपमान कर रहा है, किसानों का अपमान करता है, शहादत का अपमान करता है। अगर शाह कुर्बानी देने वाले नहीं रहते तो आज हमारा देश नहीं आजाद होता, क्योंकि हमारे बाप दादाओं और बुजुर्गों के कुर्बानी से यह देश आजाद हुआ है। भगत सिंह की कुर्बानी बेकार नहीं गई, हमारा देश को आजाद मिला। सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए फांसी को चूम लिया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ लिया, गोलियां खा लिया और आज कुर्बानी की बदनामी कर रहे हैं। ये लोग कौन हो सकते हैं? ये लोग सीधे तरीके से देशद्रोही हैं और इनको इस देश उस पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसके जेल के अंदर जाना चाहिए। जो अन्नदाताओं का अपमान करेगा, जवानों का अपमान करेगा, वो देश में नहीं रहेगा। आप देशभक्ति देशद्रोही की सर्टिफिकेट देने शुरू करती है, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यही सरकार हमको आतंकवादी बोलती है। हमने तो इसको चुन लिया, हमने तो इसको प्रधानमंत्री बना दिया वोट देकर, लेकिन जब सत्ता में बैठ गई तो जिसके वोट लिया उसी को गाली दे रही है सरकार। किसानों को खालिस्तानी कह रही है, आतंकवादी कह रही है। किसानों युवा जब रोजगार मांगते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े गैंग कहती है सरकार। जब एनआरसी पर लोग महिलाएं धरना प्रदर्शन करती है तो उनको पाकिस्तान प्रस्त बोला जाता है। ये सरकार बांट रही है भाई, हम नहीं बांट रहे। हम तो ये सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि जो तुमने कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। जो तुम कर रहे हो किस देश के आम नागरिक के साथ, किसानों के साथ, यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि अडानी अंबानी से ज्यादा वोट हम लोगों ने दिया है, क्योंकि इस देश में अडानी का एक का वोट का कीमत और इस देश का गरीब किसान का वोट का कीमत बराबर है। हम लोगों ने तुमको वोट दिया और तुम हमारी काम नहीं करके बल्कि दो चार चंद पूंजियों को फायदा पहुंचाने के लिए और 2.25 आंख वाले कामदेव बाबा रामदेव बाबा के फायदा पहुंचाने के लिए देश के किसानों को तुम गिरवी रखना चाहते हो। हम गिरवी होने नहीं देंगे। हम कह दिए कि हम जब तक किसान कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता, एमएसपी पे कानून नहीं बन जाता है, हम जाने वाले नहीं हैं यहाँ से। बंगाल में चुनाव है और प्रधानमंत्री जी ने अब वहाँ पर घोषणा कर दिया है कि 18,000 रुपए किसानों को देंगे। एक बात और बता दूं, हमारे देश में 2 प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत है, 2 गृह मंत्री बनाने की जरूरत है, 2 रक्षा मंत्री बनाने की जरूरत है, 2 विदेश मंत्री बनाने की जरूरत है। एक मंत्रालय भाजपा का प्रचार करेगा, एक मंत्रालय देश का विकास करेगा। क्योंकि ये भाजपा के लोग जो मंत्रिमंडल में बन गए हैं ये विकास नहीं कर रहे हैं, केवल अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। आप बताइए 2020 में चुनाव हुआ, बिहार विधानसभा में चुनाव हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रचार करने चले गए। अभी बंगाल का चुनाव होगा वहां चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश चुनाव आएगा वहां चले जाएंगे, हरियाणा में चुनाव आएगा वहां चले जाएंगे, पंजाब में एमसीडी का चुनाव हो रहा है वहां चले जाएंगे। तो भाई तुम प्रचार करते रहोगे तो देश का विकास भी करोगे। इसलिए देश में 2 मंत्रिमंडल बनाने की जरूरत है। अब बताइए ना, किसी किसानों के साथ बैठक होता है तो पीयूष गोयल जी रेल मंत्री है, वो आते हैं मीटिंग में। अरे भाई जो रेल कैसे चलाना है इसके बारे में तुम सोचो ना, रेल को कैसे टाइमली किया जाए इसके बारे में सोचो ना। जो पैसेंजर ट्रेनें बंद है जिससे आम नागरिक को परेशानी हो रही है उसको चालू करो ना। देश में जो रेलवे स्टेशन जो ठप पड़ी है उसको चालू करो, उसके बारे में सोचो ना। किसान के बारे में कौन सोच सकता है? जो खेती किया है, जो किसान और मिट्टी का दर्द जानता हो, जो अनाजों का दर्द जानता हो, ये लोग कभी खेती किए हैं क्या? ये लोग कहीं ना कहीं किसी के दबाव में आकर ये कृषि कानून लाए हैं। अब बताइए जब ये कृषि कानून आया उस समय देश में लॉकडाउन था, लोग कोरोना वायरस महामारी से लोग मर रहे थे, लॉकडाउन की वजह से भूखे मर रहे थे। उस समय गैर लोकतांत्रिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से ये कानून लाकर किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है। ये बिल्कुल काला कानून है और इस काला कानून को सरकार वापस ले, नहीं तो हम लोकसभा पहुंचने का काम करेंगे, वहां पर ही पहुंचकर ये कृषि कानून को रद्द करवाने का काम करेंगे। संसद में जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हम किसान हैं, जो भी आ रहे हैं बोले हम भी किसान हैं। कोई किसान नहीं है। आप एक और बात, सही बात ने आपने कहा, इस देश में हेमा मालिनी किसान है,
हेमा मालिनी किसान है, जब चुनाव आता है तो मथुरा पहुंच जाती है गेहूं काटने के लिए। ये इस देश में अमित शाह किसान है, जब चुनाव आता है तो बंगाल पहुंच जाते हैं और किसानों के साथ बैठ के खाना खाते हैं, बोलते आई एम किसान। इस देश में कोई किसान है तो नरेंद्र मोदी है, जब बिहार में चुनाव आता है तो लिट्टी चोखा खाने लगते हैं। ये देश में कोई किसान है तो राजनाथ सिंह है, जब 2014-13 में राकेश टिकैत साहब आंदोलन करे तो उस समय खड़े हो गए, लेकिन आज सत्ता में आ गए तो चुप हो गए। यही लोग तो किसान है, हम लोग तो आतंकवादी हैं भाई। किसान रहते ये लोग तो खेती करना चाहिए। आप लोगों को आतंकवादी इसलिए कह रहे हैं कि आप लोगों ने उत्पात मचाया, जियो के टावर तोड़ दिए। प्रधानमंत्री सदन में अफसोस कर रहे थे कि जियो के टावर तोड़। अरे ये अंधी सरकार है, ये आतंकवादी है, ये बहरी सरकार है। जब देश का जवान, जब देश का किसान 200 शहीद हो गया था, उस समय ये सरकार को नहीं दिख रही थी। जब देश का किसान आत्महत्या कर रहा था, उस समय ये सरकार को नहीं दिख रही थी। अब टावर टूट गया तो दिख रहा है। अरे अब सुनो, टावर आ सकता है दोबारा, लेकिन हमारा देश का अन्नदाता नहीं आ सकता है। हमारा देश का किसान जो शहीद हुआ वो नहीं आ सकता है। मोदी जी, ये तो शुरुआत है आंदोलन की, आगे और हम लोग को लंबी लड़ाई लड़नी है। आपको इसी में भलाई है कि आप अपना इज्जत बचा लीजिए, 2 कदम पीछे हटकर किसानों की मांग पूरी कर दीजिए, नहीं तो वही हाल होने वाला है, ना गधा घाट का और ना घर का, वही हाल होगा। सदन में कहा मंत्री ने कि कानून में क्या कमी है, कोई बताए हमें, कोई नहीं बता पा। अब मैं बता रहा हूँ, इसका ये नहीं कह रहे थे, नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे थे राज्यसभा में खड़ा होकर, ये कृषि कानून में काला कहाँ है। मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ। अब बताइए, भंडारण करना, सरकार कहती थी कि आप असीमित भंडारण नहीं कर सकते, काला बाजारी नहीं कर सकते, ये गैर कानूनन अपराध है। इस कानून में कहा गया है कि आपके पास जितना संपत्ति है उतना भंडारण कर सकते हैं। तो आप एग्जांपल लीजिए, जो किसान होता है वो खेती करता है, तो एक मान लिया गेहूं काट लिया तो बेचकर मार्केट से पैसा लाएगा, तब धान खरीदकर खेतों में डालेगा, रोपेगा, तब धान को बेचेगा। उसका मजबूरी होता है कि एक सीजन का सामान बेचकर दूसरे सीजन को रोपना। तो आप बताइए, किसान के पास तो संपत्ति है नहीं, उतना कोल्ड स्टोरेज तो है नहीं, अब भंडारण तो कर नहीं पाएगा। अब कॉर्पोरेट घराने के लोग आएंगे, कहेंगे 800 रुपये चावल दो, गेहूं दो, 600 रुपये ले लेंगे, पूरा खरीद को भंडारण कर लेंगे, 1000 टन भंडारण कर लेंगे कॉर्पोरेट घराने के लोग, और मार्केट में हल्ला करेंगे चावल नहीं है, गेहूं नहीं है, आटा नहीं है, और 1 महीने के बाद 200 रुपए किलो चावल बेचेंगे, 100 रुपए किलो आटा बेचेंगे। तो ये काला बाजारी नहीं है तो क्या है, ये काला कानून नहीं है तो क्या है। और सुनिए, एक मैं बात बता देता हूं, गांव में पोखर होता है, आप लोगों ने देखा है?